हेलो दोस्तों। एक्सरसाइज कल्चर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत ज़ोरदार स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे बनाई गई वीडियो, हमारे दिखाए गए सारे व्लॉग पसंद आते होंगे। बेसिकली हमें तो बहुत पसंद है हिस्टोरिकल प्लेस पर जाना, वहाँ पर जाकर वीडियोस बनाना, उसके बारे में जानकारी निकालना, उनके बारे में देखना, दिखाना। बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों में हमें। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी काफ़ी अच्छा लगता होगा। हम बेसिकली उन चीज़ों को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं जिन चीज़ों के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। मतलब हमारा इतिहास है, दिल्ली का इतिहास है, और वो छुप चुका है और विलुप्त हो चुका है, और उन चीज़ों से आपको रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं। हमें अपने इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। दिल्ली के अंदर लाखों करोड़ों ऐसे इतिहास हैं जो कि समय के साथ विलुप्त होते चले गए हैं। उन्हीं इतिहासों में से आज एक फिर नए इतिहास को लेकर आपके सामने आए हैं। जिस जगह हम खड़े हैं उस जगह का नाम है आर के पुरम। आर के पुरम के अंदर एक बावली है, एक मकबरा है। कैसा है, क्या है, इसके बारे में सारी चीजें आपको धीरे 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 हमारे साथ बने रहते रही है, आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल हम जिस मकबरे के बाहर खड़े, बाहर से उसका व्यू कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे, सीधा आपको अंदर की तरफ लेकर चलेंगे। आइए। यहाँ आने के लिए आपको मुनीर का मेट्रो स्टेशन पर उतरने के बाद 10 से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद यहाँ इजीली आप पहुंच सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको बिल्कुल निःशुल्क, मतलब कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये आधा खुला हुआ गेट मिलेगा, इससे आप एंट्री कर सकते हैं और सीधा अंदर की तरफ आ सकते हैं। आइए। दोस्तों, हम आ चुके हैं गुंबद के अंदर, मतलब गुंबद के परिसर के अंदर। ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको 5 मकबरे, मतलब एक बड़ा मकबरा और 4 छोटे छोटे गुंबद अलग अलग तरीके के देखने के लिए मिलेंगे। पांचों के बारे में हम आपको डीपली ले जाकर धीरे धीरे दिखाएंगे। और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको एक बावली देखने के लिए मिलेगी। बावली बेसिकली क्या होता है कि बावली मुनीरका वाले और आर के पुरम वाले इस एरिया के लोगों के लिए ना, पानी का बंदोबस्त करने के लिए उस बावली का निर्माण किया गया था। बावली बहुत गहरी है, उसको भी ले जाकर अभी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर आपको जो देखने के लिए मिलेगी, वो आपको दूसरी चीज देखने के लिए मिलेगी, एक मस्जिद। तो बेसिकली एक जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। एक मस्जिद है, 5 मकबरे हैं, और एक जगह ऐसा पता चला कि वहाँ पे एक साथ 5 से 6 कब्रें हैं। उनके बारे में क्या डिटेल्स है वो भी आपको धीरे धीरे बताएंगे। इस जगह का निर्माण सन 1451 से लेकर 1526, मतलब लोधी शासन काल के दौरान हुआ था। बट अभी तक इस बारे में किसी को कुछ भी मालूमात नहीं है कि इस मकबरे का और इस जगह का निर्माण करवाया किसने था। अब सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान, सॉरी, लोधी शासनकाल के दौरान 3 शासनकालों से ये शासनकाल होकर गुजरा। पहला बैलुल लोधी, दूसरा सिकंदर लोधी और तीसरा इब्राहिम लोधी। अब उनमें से किसी एक शासनकाल के दौरान ही इस मकबरे और इस जगह का निर्माण हुआ था। फिलहाल हम आपको धीरे धीरे वन बाई वन करके सारी चीजों से रूबरू करवाना शुरू करेंगे। हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं टोटल 6 स्पॉट। पहले स्पॉट के बारे में जानकारी देगा आपको मेरा भाई। भैया बताओगे कुछ या नहीं? आया तो मैं भी इसी वजह से हूँ कि थोड़ी बहुत नॉलेज मैं भी बता दूं जो मुझे मिली है। दोस्तों, ये मेरे पीछे मस्जिद देख रहे हैं, ये सिर्फ एक सिंगल दीवार की मस्जिद है जो सीधी बनी हुई, बिल्कुल 5 मेहराब के साथ। एक साइड में मेहराब है, जो इस साइड का मेहराब है वो दीवार टूट चुकी है। वो पता नहीं कब टूटी थी, कैसे टूटी थी, पता नहीं। ऊपर 4 मीनार बची है, एक मीनार उसकी टूट चुकी होगी, एक नहीं 2 टूट चुकी होगी। बट मस्जिद का जो एरिया है वो काफी शानदार है, बीच में एक कवर है, और ये थोड़ी सी जमीन से हाइट पे बनी हुई है ताकि लोग आराम से नमाज पढ़ सके, और जो लोग नहीं पढ़ते थे नमाज, वो भी इनको देखकर नमाज पढ़ना शुरू करें। तो इसी वजह से इसको थोड़ी सी हाइट पे बनाया गया है। बाकी यहाँ से इसके ऊपर जाने का रास्ता है, ये देखिए, 4 स्टेप से आप इसकी मस्जिद के हाइट पे जा सकते हैं। और शानदार कलमा लिखा हुआ है, मेहराब है, सिंगल दीवार की मस्जिद है। बाकी और एरिया है वो दिखाते हैं। साथ में 2 गुम्बद भी बने हुए हैं। जाऊं क्या? जूते उतार के जाते
ये है बीच में एक छोटी सी कबर, छोटी सी तो नहीं है तो बड़ी अच्छी। ज्यादा कुछ नहीं मस्जिद में दिखाने के लिए, बस छोटी सी है, गिर मत जाइए आराम से। चलें फिर आगे। दोस्त अभी हम आ चुके हैं दूसरे स्पॉट पर। दूसरा स्पॉट जो यहाँ का सबसे इंटरेस्टिंग और आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वो है इस बावली के पास बना हुआ सबसे गहरा कुआं। मतलब एक्चुअल में कुआं बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत 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 ज़्यादा गहरा है। और कुएं के अंदर फ़िलहाल अभी मट्टी वट्टी भर गई है और इसके अंदर कांच वाँच की बोतल लोगों ने फेंक रखी है, प्लास्टिक की बोतल पड़ी हुई है। लेकिन कुएं का साइज़ काफ़ी चौड़ा और काफ़ी गहरा है। और कुएं के दोनों साइड पर दो आपको गुंबद देखने के लिए मिलेंगे, जो कि दो छोटे छोटे गुंबद हैं, तकरीबन होंगे 8 बाई 8 के गुंबद। इसी गुंबद के थ्रू नीचे जाने का रास्ता है, जो कि आपको बावली के लिए लेकर जाएगा। यहाँ से स्टेयर्स बनी हुई हैं और ये स्टेयर्स आपको बिल्कुल नीचे बावली के अंदर ले जाएंगी। लेकिन हम इस रास्ते को यूज़ ना करके मेन बावली वाले रास्ते को यूज़ कर तीसरे स्पॉट पर आपको लेकर चलेंगे। तो दोस्तों आइएगा हमारे साथ, तीसरा स्पॉट जो कि है बावली, वहाँ लेकर चलते हैं आपको। दोस्तों अब हम आ चुके हैं बावली में, जो कि सूखी पड़ चुकी है हमारी तरह, गहरी है। एक कुआं भी है, बड़ा कुआं तो आपको दिखाई चुके हैं, एक छोटा सा कुआं भी दिखा दें, बट है बड़ी शानदार। ऐसी जगह मैंने वैसे देख सुनी जाता है पर देखी कम है। पहली बार जो आया हूँ मैं किसी बावली में। नीचे लेके चलेगा भाई, फोटो जरा शानदार आएंगे यहाँ पे। ऐसा मुझे लगता है, बाकी का पता नहीं। ये है छोटा सा कुआं, मतलब वो बाप समझ लो या बच्चा समझ लो, ऐसा कह सकते हैं। बाकी जीने पर देख रहे हो, लेकिन डिजाइनदार बनाए गए हैं। लोगों ने गंदगी देख लो कितनी फैला रखी है। हम साफ सुथरे, कहीं जगह गंदगी नहीं फैलाते, ना ही फैलानी चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान। बट है बड़ी शानदार, गहरी भी है। हाइट देख रहे हो जमीन से, इसकी होगा कम से कम 40 फीट। अब हम इस बाउली के सेकंड फ्लोर और आपको कुएं दिखाने लेके चलते हैं। चलिए कैमरामैन, फॉलो कीजिए मुझे। रास्ता दोनों जगह से, मेरे राइट से भी, मेरे लेफ्ट से भी, और आपके भी लेफ्ट से, आपके भी राइट से। मैं लेफ्ट ही हूँ इसलिए मैं लेफ्ट से जाऊंगा, बाकी आपकी चॉइस है, आप कहाँ से जाना चाहें। जो भी रास्ता दिखाया था ना वो ये रास्ता है जो यहाँ आके मिल रहा है, शॉर्टकट। काफी अंधेरा था जीने पे, इसलिए हम वहां से नहीं आए। बाकी ये देख सकते हैं, और छोटी सी गुम्बद यहाँ पर भी बनी हुई है, छोटी छोटी 3 है। वैसे कुछ भी कहो, आशिकी का बुखार हर किसी को कहीं पर भी चढ़ जाता है। नाम जरूर लिख के आएंगे अपना, देखिएगा कोई नहीं। अब यहाँ किसको पता चल रहा कौन है भाई तू, मुझे तो नहीं पता। सांस फूल गई यार। अब हम आपको लेकर चलते हैं पांचवें स्पॉट की तरफ। चौथा स्पॉट जो था वो था आपका बावली। इस बावली का नाम बेसिकली भूली हुई बावली है। भूली हुई बावली, इस बावली का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके बारे में सारी मालूमात जो है वो विलुप्त हो चुकी हैं। तो वक्त के साथ साथ इसका नाम भूली हुई बावली पड़ गया है, जो कि आर के पुरम के अंदर है। और ये पूरा का पूरा एरिया जो है, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंदर 2007 में ले लिया गया है। उसके बाद इसकी
प्रॉपर ऐसे ही रखने की कोशिश की जा रही है कि ताकि इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। आपको 5वें स्पॉट की तरफ लेकर चलते हैं, जो कि है छोटा गुम्बद। आइए दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं आपके अपने चौथे स्पॉट पर। बाई मिस्टेकली हमने बोला पांचवा, सॉरी, चौथा स्पॉट है। चौथा स्पॉट जो है एक गुम्बद है। इस गुम्बद के अंदर आपको एक कबर देखने के लिए मिलेगी। इस कबर के बारे में किसी को कोई मालूमात नहीं है कि ये कबर किसकी है। सारे गुम्बद की तरह ये गुम्बद भी काफी खूबसूरत है। प्लास्टर वगैरह इसका झड़ चुका है, और जैसे कि आपको हर जगह कबूतर देखने को मिले, यहाँ पर भी कबूतर है, और कबूतरों की सारी जगह यहाँ पे गंदगी है। अच्छा है, छोटा है, बट सुंदर है। अब आपको अगले गुंबद पे लेकर चलते हैं, जो कि आपका होगा अगला 5वां स्पॉट। आइए हमारे साथ। फाइनली हम 5वें स्पॉट पे आ चुके हैं, किसी तरह मेहनत करके। पहले हम चौथे पे आ रहे थे, बट ये रास्ता हमने गलत पकड़ लिया था। हाईवे दूसरे पे था, दूसरे पे जाना था, तो चलिए लेके चलते हैं इसके अंदर। ये भी एक शानदार सा गुंबद है, 3 जगह से ओपन है। इसके पीछे आपको सीढ़ियां मिलेंगी, ऊपर जाने का रास्ता है, बट जो कि बंद है, तो ऊपर जा नहीं सकते हम। अगर जा सकते तो आपको ऊपर का लोकेशन भी दिखाते। ये इसका मेरे ख्याल से फ्रंट साइड है। एक ये गेट है, एक ये गेट है, एक ये गेट है, 3 गेट हैं, उससे ज़्यादा गेट नहीं है। बस एक ऊपर जाने का गेट है, और हम दो, हमारे दो, नहीं तो नहीं है, हम दो ही है बस। बाकी गुम्बद काफी, इसमें प्लास्टर हुआ है, दूसरे उसमें नहीं हुआ। उसमें भी होना चाहिए, बट कोई नहीं, हो जाएगा। लेकिन 1 मिनट, यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ लिखा हुआ था, अल्लाह आधा दिखा है मुझे। यहाँ का टूट चुका है, बाकी ऊपर लिखा हुआ है। बस इसी जगह पे लिखा है, क्योंकि इसका मेरे ख्याल से फ्रंट है। उधर भी है, एक इधर और एक उधर लिखा हुआ था, बट कोई नहीं, जैसे ये शानदार है। चलिए आपको दूसरी जगह लेके चलते हैं, जो उसके बिल्कुल साथ में ही है, छठी लोकेशन। एम आई राइट? यस, ऑलवेज राइट। पिजन, आजा। इसमें थोड़ी सी दरार आ गई है। अगर ये रिपेयर नहीं हुआ तो हो सकता है कुछ साल बाद ये ज्यादा डैमेज हो जाए, बट इसको रिपेयर करना जरूरी है। आगे एक छोटी सी गुंबद है, उसके साथ में बड़ा सा गुंबद है। एक कबर भी है अंदर, एक नहीं, दो दो कब्रें हैं। और ये शानदार, कम से 30 से 40 फीट की हाइट पर गुंबद बनी हुई है। बाकी अब मेरा दोस्त बताएगा, मेरा इतना ही था। लोधी शासनकाल बेसिकली 3 शासनकाल से होकर गुजरा। बहलुल लोधी, इब्राहिम लोधी और सिकंदर लोधी। उन तीनों के शासनकाल में किसी एक के द्वारा ये निर्माणित किया गया मेन मकबरा, जो कि उनमें से किसी एक शासक का ये मकबरा रहा होगा। और इस मकबरे का आकार इस कॉम्प्लेक्स में सबसे बड़ा और सबसे सुंदर है। इसमें 2 अज्ञात कब्रें हैं, जिनके ऊपर मालाएं चढ़ी हुई हैं, चादर चढ़ी हुई है, और अगरबत्तियां जल रही हैं। मतलब नो कमेंट्स। इसको मज़ार टाइप या दरगाह टाइप समझा जा रहा है, जो कि गलत है। ऊपर जाने के रास्ते हैं, बट ऊपर जा नहीं सकते हम, ताला लगा हुआ है। बट साइज में ये मतलब काफी बड़ा है। एक लोधी गार्डन के अंदर बड़ा गुंबद, और दूसरा ये वजीरपुर के अंदर, मतलब आर के पुरम के अंदर ये मकबरा। इनसे बड़े गुंबद अभी तक हमने आपको नहीं दिखाए, और ना ही हमें देखने को मिले हैं। सर्च अभी भी जारी है, देखते हैं आगे फ्यूचर में कैसी कैसी चीजें देखने को मिलेंगी। हमेशा की तरह इस गुंबद के अंदर भी आपको कबूतरों का वास देखने के लिए मिलेगा। बिना वक्त जाया किए हुए आपको अगले स्पॉट की तरफ लेकर चलते हैं, जो कि हमारा 7वां या छठा, 7वां स्पॉट होगा आई थिंक।
चौथा, पांचवा, छठा, सातवां स्पॉट होगा। सातवें स्पॉट की तरफ लेकर चलते हैं। अरे दादा, इसके बाहर की तरफ पूरी बस्ती बसी हुई है। कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा साफ सुथरा है, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया गया है। और इसके बाहर भी एक आपको कबर देखने की मिलेगी, जो कि काफी ऊंची करके बनाई हुई है। नीम का पेड़ भी है, जो कि होना जरूरी है, अच्छा है। चलिए आखिरी गुम्बद की तरफ आपको लेकर चलते हैं। दोस्तों यह है आपका सातवां स्पॉट, साइज में और आकार में। इस एरिया का, इस कॉम्प्लेक्स का छोटा गुंबद है, बट अंदर से काफ़ी सुंदर और बना हुआ है। मतलब इस गुंबद की मेन छत पर देखोगे आप तो कलीमात लिखे हुए दिखाई देंगे, कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई दिखाई देंगी। और इसके साइड में भी आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा दिखाई देगा। सेम कबूतरों का आवाज़, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम। लोगों की लव स्टोरियाँ दीवारों पे लिखी हुई, जिन्हें कोई पढ़ने नहीं आने वाला। एक ही सुंदर कारीगरी देखने को मिली है। पी फॉर पैरट, दिल फॉर हृदय, लव। चलिए बाहर का कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं आपको। वजीरपुर गुम्बद कॉम्प्लेक्स के अंदर घूमने के बाद हमें बहुत मज़ा आया। ये बेसिकली एक अच्छा और साफ़ सुथरा एरिया है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देखेंगे कुछ बच्चे हैं जो घूमने आए हैं स्कूल के बाद, और काफ़ी सारी फैमिलीज़ यहाँ पर बैठी हुई हैं जो कि धूप में मज़ा ले रही हैं। मतलब एरिया अच्छा है, अगर आप भी आना चाहते हैं यहाँ पर तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह का कोई परेशानी का सामना आपको करने को नहीं मिलेगा। बहुत सफाई सुथराई है, पूरी फैमिली को लेकर आप यहाँ पर आ सकते हैं। घूमिए फिरिए, मज़े कीजिए। बाकी हमारे इस ब्लॉग में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग हमारा कैसा लगा। अगले हफ्ते आपको फिर एक नई लोकेशन से रूबरू करवाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए बाय बाय।